हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू अवर कोर जावा जर्नी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द सिंटेक्स, व्हाट इज जावा। जावा के हमने सारे फीचर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। जावा कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं वो सब हमने देखा। व्हाट इज आईडीई क्या होता है ये हमने देखा। हमने अच्छे से समझा कि आईडीई का क्या यूज होता है, किस लिए यूज किया जाता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जावा आर्किटेक्चर। जेडीके जो जावा होती है ना, जावा की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी जेडीके में ही एग्जीक्यूट की जाती है। और वो किस तरीके से होती है वो आज हम पढ़ेंगे। जेडीके कंटेन्स एवरीथिंग टू बोथ डेवलप एंड रन जावा एप्लीकेशंस विद द जेआरई, फोकसिंग मेनली ऑन रनिंग प्रोग्राम्स। ये जो जेडीके होता है ना, इसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जितने भी जावा के प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं, वो इसी किट के अंदर होता है। क्योंकि इसके अंदर आपको जेआरई मिलता है, जेआरई के अंदर आपको जेवीएम मिलता है और क्लास लाइब्रेरीज मिलती हैं और डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी जावा के कोड को कंपाइल कर पाते हैं, इंटरप्रिएट कर पाते हैं, बाइट कोड में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे आज। डेवलपमेंट टूल्स फॉर डेवलपिंग, डिबगिंग, मॉनिटरिंग जावा एप्लीकेशंस। सारी की सारी जितनी भी जावा एप्लीकेशंस है वो सारी डेवलप की जाती हैं, डिबग होती है, मॉनिटर की जाती है। जावा डेवलपमेंट किट इज अ फुल फीचर्ड सॉफ्टवेयर। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जावा डेवलपर्स के लिए जो इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है वो देखो जेडीके क्या होता है, एक कंप्लीट जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, if you want to write and compile java programs you need jdk। अगर आपको कोई भी जावा का प्रोग्राम राइट करना है या कंपाइल करना है तो आपको जेडीके की हेल्प से करना होगा, क्योंकि इसी के अंदर सारे के सारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है जेआरई। जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और ये बहुत अच्छा एंड पावरफुल फीचर होता है जेडीके का। अ पार्ट ऑफ जेडीके नीडेड टू रन जावा एप्लीकेशन। तो यही जो होता है, इसके अंदर आपको जेवीएम मिलता है जो एग्जीक्यूट करने में, आपके जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, एग्जीक्यूट्स जावा बाइटकोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ये जेवीएम ही एक ऐसा टूल है जो आपके जावा के कोड को सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को। अब ये बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है जिसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बाइनरी कोड नहीं होता, ये बाइनरी कोड से डिफरेंट होता है। इसको हम बाइट कोड बोलते हैं, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जेवीएम की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जेवीएम क्या करता है, आपके बाइट कोड को कन्वर्ट नहीं करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है। बाइट कोड आपका कंपाइल हो गया जैसे, तो उसके बाद आपने क्या किया, इस जब हमारे कंपाइलर जो होता है ना, हमारा कंपाइलर जावा का, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। और इस बाइट कोड में क्या होगा, ऐसा डेटा होता है जो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके प्रोग्राम को वो इस तरीके से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लास लाइब्रेरीज आपको जेआरई में मिलती हैं, जिसमें प्री रिटन जावा कोड होता है जो डेवलपर्स यूज करते हैं कॉमन फंक्शंस के लिए। क्लास लाइब्रेरी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्लास लाइब्रेरीज होती है और कौन से इनके फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये हम यूज करते हैं ना। तो ये क्या है, सिस्टम क्या है, एक क्लास है, इसके फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं प्रिंटलन। तो इस तरीके से क्लास लाइब्रेरीज होती हैं बहुत सारी, जिसमें डेवलपर्स उनके फंक्शंस को यूज करता है। ये तो एक एग्जांपल दिया है हमने। इस तरीके से लाइब्रेरीज होती है जिसके फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं किसी ना किसी टास्क के लिए। डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट टूल्स में आपका जावा सी आता है कंपाइलर, जावा डीओसी आता है जो डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है टू राइट कंपाइल एंड डॉक्यूमेंट जावा प्रोग्राम्स के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, यू आर वॉचिंग अ मूवी, आप एक मूवी देख रहे हैं, तो जेडीके क्या करेगा, जेडीके कैमरा है, एडिटिंग टूल्स है, मीडिया प्लेयर है। जिस एक मीडिया प्लेयर है
जेडीके आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपनी मूवी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मीडिया प्लेयर है। क्या है ये, मीडिया प्लेयर है जिसपे आप अपनी मूवी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जेआरई क्या है, जस्ट अ मूवी प्लेयर फॉर वॉचिंग। आप इसमें देख रहे हो, वो एक तरीके से अमॉनमेंट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जेडीके के अंदर ही जेआरई होता है और जेआरई आपको जेवीएम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द प्लेयर जेवीएम क्या करता है, डिकोड करता है और शो करता है वीडियो। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं एक बार अच्छे से, आपको अब समझ में आ जाएगा। हमने सपोज एक प्रोग्राम लिखा जावा में। जब भी आप जावा का कोई भी प्रोग्राम आप जब लिखते हैं तो डॉट जावा एक्सटेंशन इसमें देते हैं। डॉट जावा की आप उसको सेव करके रखते हैं और उस फाइल को हम बोलते हैं सोर्स फाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये जावा का कोड है जिसे हमें फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से सेव किया है। ये हमारी फाइल है जिसके अंदर जावा का कोड रखा गया है, जिसमें हमने कोडिंग की है। अब जावा सी क्या करेगा, जावा सी आपके इस कोड को, ये जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर। ये कंपाइलर होता है, कंपाइलर आई होप आपको क्लियर होगा कंपाइलर होता क्या है एक्चुअली। कंपाइलर क्या करता है, ये आपके कोड को कंपाइल करता है, यानी कि चेक करता है और सिंटेक्स वगैरह चेक करता है कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं है इसके अंदर। और इस वाले कोड को जावा क्या करता है, जावा का कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। और इस बाइट कोड की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट क्लास। याद रखिएगा, बाइट कोड की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट क्लास होती है। और जो आपके कोड की, जो हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं डेटा कोड को, उसको हम बोलते हैं डॉट जावा फाइल। ठीक है, वो सोर्स फाइल होती है जिसमें हमारा कोड होता है। और जब जावा सी कंपाइलर, जावा का जो कंपाइलर है, वो जब आपके कोड को चेक करता है तो उसको कंपाइल्ड करता है और उसके बाद वो जब कोई भी एरर नहीं होती उसके अंदर तो उसको कन्वर्ट कर देता है डॉट क्लास फाइल में। डॉट क्लास फाइल का मतलब होता है बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इस बाइट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट ये है कि जेवीएम होना चाहिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर आप मैक में यूज कर रहे हैं, आपने क्या किया, बाइट कोड को उठाया और मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट शर्त क्या है कि आपका मैक पे जेवीएम होना चाहिए। तो आप इस बाइट कोड को, यहाँ पे आपको सोर्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। आप क्या करेंगे, बाइट कोड को उठाएंगे, आप मैक पे ले जाएंगे, जेवीएम इंस्टॉल करेंगे और अपने इस बाइट कोड को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, जेवीएम अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप लाइनिक्स पे करना चाहते हैं तो लाइनिक्स पे भी हो सकता है। आपने कोड उठाया, लाइनिक्स पे गए और एग्जीक्यूट कर दिया। बट नीड किसकी है, सिर्फ जेवीएम, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन चाहिए होती है तो एग्जीक्यूशन के लिए जेवीएम की नीड होती है। बाइट कोड को सिर्फ जेवीएम ही है जो एग्जीक्यूट कर सकता है। जेवीएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जेवीएम किस में कन्वर्ट करता है, फिर फाइनली बाइनरी कोड में सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है। जो आपका बाइट कोड होता है इस क्लास फाइल को वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर आपके पास आउटपुट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये जेवीएम, ये बाइट कोड की क्यों नीड होती है, देखो अगर सिंपल मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ तो इसमें क्या होता था, आपने कोड लिखा जिसमें हम सोर्स फाइल बोलते हैं। जब आप कोड लिखते हैं उसको सेव करते हैं उसको सोर्स फाइल बोलते हैं। वो सोर्स फाइल अगर जावा में लिख रहे हैं तो डॉट जावा लिखेंगे, अगर सी प्लस प्लस में या सी में लिख रहे हैं तो डॉट सीपीपी लिखते हैं या डॉट सी लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सोर्स फाइल को स्टोर करते हैं। जब आप इसको कंपाइलर से, जैसे जावा का कौन सा होता है, जावा सी होता है, और इसमें कौन सा होता है, जीसीसी होता है। कंपाइलर जो होता है वो सी या सी प्लस प्लस की बात की जाए तो ये क्या करता था, यहाँ पे अगर मैं जीसीसी की बात करूँ तो ये डायरेक्टली बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता था, ये बाइट कोड में नहीं करता। तो इसमें क्या होता था, इसका जो लॉस क्या होता था कि आप एक बार जब कोड लिख लेते थे तो वो सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता था जिसपे आपने कोड लिखा है, जिस कंपाइलर को आप यूज कर रहे हैं वो बस उसी मशीन पे ही रन होता था, किसी और मशीन पे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो जावा सी है ना, ये आपके सोर्स फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बाइट कोड जो ऐसी फाइल होती है, डॉट क्लास बना देता है ये अपनी फाइल को, सोर्स फाइल को डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है,
जो किसी भी मशीन पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट होता है। बट आपको यहाँ पे बस एक चीज की जरूरत होती है, जो होता है जेवीएम। जेवीएम टूल की आपको जरूरत होती है, जेवीएम सॉफ्टवेयर की आपको नीड होती है, जिसकी हेल्प से ही आप इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जेवीएम क्या करता है, फिर आपके हेल्प टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू बाइनरी कोड, ये बाइनरी कोड में फिर कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि फिर आपके पास जो भी आपने लिखा है उसका आउटपुट आता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप देखो डॉट क्लास फाइल कुछ इस तरीके से आपकी कन्वर्ट होती है, इस तरीके से कुछ सिंबल्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बनती है। अब एक चीज याद रखना, इस कोड, इस डॉट क्लास फाइल को आप ओपन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ओपन, लेकिन इसके अंदर चेंजेस मत करना। अगर आपने इसके अंदर चेंजेस करे, कोई भी चेंजेस करे, तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी और फिर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आपके पास एरर्स ही आ जाएंगी, फिर आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अपने जावा के कोड को हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है और किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक, फिर लिखा है क्लास और फिर हमने क्लास का नाम लिखा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये सब होता क्या है, एक एक करके हम इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जितना भी अभी हमने आप पढ़ा है जावा आर्किटेक्चर के बारे में, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।